अगर आप 12th पास आउट हैं या पास करने वाले हैं और आप चाहते हैं करियर बनाना इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, तो आइए मेडिको स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एकेडमी में, जहां आपकी हेल्थ केयर फील्ड की उच्चतम शिक्षा व्यवस्था की तलाश खत्म होती है। हमारे इस इंस्टीट्यूट में हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें है फ्री करियर काउंसलिंग, जहां मिलेगी फ्री गाइडेंस आपके करियर चॉइसेस के लिए, और यहाँ है रेगुलर क्लासेस विद एक्सपर्ट फैकल्टी एंड लैब प्रैक्टिस विद ऑल टाइप्स ऑफ लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगी हॉस्पिटल ट्रेनिंग इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स और क्लिनिक्स जैसी जगहों पे। हमारे इस संस्थान में कई प्रकार के कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिनमें हैं बैचलर कोर्सेज जैसे कि BMLT, BMRIT, BOTT एवं बैचलर्स ऑफ ऑप्टीमेट्री। हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जिनमें हैं DMLT, DMRIT, DOTT एवं डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री एंड GNM। यहाँ के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाती है इंटर्नशिप्स एट रेजेंसी हॉस्पिटल, शांति सेवा हॉस्पिटल, एंजल डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर PN जायसवाल क्लिनिक एंड डायग्नो ड्रग सेंटर, जहाँ बच्चों को मिलती है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की असली और ऑथेंटिक प्रैक्टिकल नॉलेज, जो उनके करियर को एक काफ़ी अच्छा बूस्ट देती है। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ एकेडमिक क्लासेस ही नहीं मिलेंगी। यहाँ होते हैं डॉक्टर गेस्ट लेक्चर्स, गेस्ट सेमिनार्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, और साथ ही में यहाँ बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे भी ले जाया जाता है, जो देता है बच्चों को एक ओवरऑल कंप्लीट एकेडमिक एक्सपीरियंस। और बात करें करियर मेकिंग की, तो हमारी संस्था के पास उसके लिए भी उच्चतम व्यवस्था है। यहाँ मिलेगी आपको सही और उच्चतम प्लेसमेंट्स, जैसे कि पैरामेडिकल कोर्सेज में 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी इन होम केयर सेक्टर, और GNM कोर्सेज में 40,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी की प्लेसमेंट इन होम केयर सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर में सैलरी वेरी कर सकती है जॉब रोल और हॉस्पिटल के हिसाब से। तो अब इंतज़ार किस बात का, जुड़िए मेडिको स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एकेडमी से और हेल्थ केयर में करियर बनाने के अपने सपने को करिए साकार। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि जितने भी बच्चे हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लैंग्वेज को लेके, नॉलेज को लेके। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है और कैसे हमको आगे फ्यूचर में इसमें काम करना है मेडिकल के क्षेत्र में। तो हम उनको समझाते हैं, बताते हैं और सिखाते भी हैं साथ साथ। जैसे अगर थियरी चल रही है, थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी हम क्या करते हैं, बैलेंस करके चलते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बोलते नहीं है, बात नहीं कर पाते हैं, टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो हमारे जो फैकल्टी है वो क्या करती है, सभी बच्चों से इंटरेक्ट रखती है और बच्चे भी उनसे इंटरेक्ट हो पाते हैं। और 1-to-1 कन्वर्सेशन का सिस्टम हमने रखा है। अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है किसी भी चीज में, वो टीचर से और नॉन स्टाफ फैकल्टी जितनी भी हमारी पास चीजें उनसे वो इंटरेक्ट कर सके, उनसे बात कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और हमारा सबसे मेन मोटिव ये है कि हम क्या करें, यहाँ से पढ़ाई के बाद बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में ज्यादा काम कर पाए, बेहतर सैलरी पे काम कर पाए। हमारा मेन फोकस है एक प्लेसमेंट। ठीक है, आप हमारे यहाँ कोर्स करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप करने के बाद क्या करोगे। तो करने के बाद आपकी प्लेसमेंट की गारंटी हम लेते हैं आपके स्किल के आधार पे। सबसे बेस्ट प्लेसमेंट की हम कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर मेडिकल के क्षेत्र में आप जाएं और बेहतर काम करें। ठीक है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हों और बेहतर तरीके से जाके मेडिकल के क्षेत्र में काम करें। देखिए, जब बात आती है कि बच्चे थियरी और प्रैक्टिस की, इनके बीच में जो बैलेंस करने की जब बात आती है, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, थियरी का नॉलेज तो उन्हें होता है, लेकिन प्रैक्टिस जब करने जाते हैं तो वह थोड़ा सा घबराए होते हैं। तो हमारे यहाँ सिस्टम यह है कि जो हमारी फैकल्टी है वो इंश्योर करती है एक एक बच्चे से उनको प्रैक्टिस समझ में आया कि नहीं, जो प्रैक्टिकल हुआ वो कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम हॉस्पिटल जब विजिट कराते हैं तो ये भी इंश्योर करते हैं बच्चा कितना सीख रहा है। ठीक है, प्रॉपर उसका फॉलोअप हम लेते रहते हैं। एक्चुअली लेबोरेटरी क्लासेस जो है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल से, उसके बाद कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताते हैं लेबोरेटरी के बारे में, देन हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं प्रैक्टिकल के बारे में और सुपरवाइज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द प्रैक्टिकल स्टूडेंट लोगों का। इसमें हम लोग देख पाते हैं कि जब भी कोई प्रोसीजर हो रहा है
तो उसके बाद रिजल्ट्स क्या आते हैं और उसको हम लोग जो है कैसे सारी चीज़ को इंटरप्रिटेट करके रिजल्ट को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वगैरह भी बताते हैं उसको। एक्चुअली अगर जो हम लोग बात कर रहे हैं लेबोरेटरी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो हम लोग जो इसमें पहले इंश्योर करते हैं प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को जब हम प्रॉपर कैलिब्रेट करेंगे तो जो चीज़ें होंगी वो रिड्यूस होंगी लेबोरेटरी। इसमें हम लोग जो है IQAC इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल और टाइम पे एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। SOP वगैरह मेंटेन करना और रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए।